उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश में जुट चुकी हैं। वह समुदाय से संपर्क साधते हुए दलित ब्राह्मण सामाजिक गठबंधन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और इस फॉर्मूले के दम पर ही बसपा ने साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। सोशल मीडिया पर मायावती ने हाल ही में दावा किया, एक पोस्ट को साझा करते हुए कि जब से बसपा ने उच्च जाति समुदाय विशेषकर ब्राह्मणों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करना शुरू किया है, तब से विपक्षी दलों विशेष रूप से समाजवादी पार्टी में स्पष्ट बेचैनी देखने को मिल रही है। यूपी में बीएसपी की आखिरी बड़ी चुनावी जीत को याद करते हुए वह लिखती हैं कि 2007 के चुनाव में ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला था। मायावती ने उम्मीद जताई है विधानसभा चुनाव को लेकर कि ऐसा अब 2027 में हो सकता है। ब्राह्मण समुदाय के हित केवल बसपा में ही सुरक्षित हैं। ऐसे में मायावती की ये टिप्पणियां, ये पोस्ट बताती हैं कि वह ब्राह्मण समुदाय को पूरी तरीके से साधने की कोशिश में जुट चुकी हैं। वहीं इस वोट बैंक को साधने के लिए मायावती ने एक और बड़ा प्रयास करना शुरू कर दिया है। जी हां, ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर अब चिंता में है मायावती और ऐसे में देखा जाए तो ब्राह्मणों का मुद्दा वह उठाती हुई नजर आ रही है। कई दलों के विधायकों द्वारा कथित तौर पर उठाई गई चिंताओं का हवाला मायावती ने एक वक्त दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान न केवल बीजेपी बल्कि सपा और कांग्रेस के ब्राह्मण विधायक भी लखनऊ में एक साथ आए और समुदाय की अपेक्षा उनके खिलाफ अपराधों पर चिंता व्यक्त की थी। यह इस बात का राजनीतिक संकेत दे रहा है कि मायावती एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश में है कि बीजेपी में उच्च जातियों के प्रभुत्व के बावजूद ब्राह्मणों के कुछ वर्ग को खुद को उपेक्षित, असुरक्षित और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला गया महसूस किया जा रहा है। तो बसपा के सामने अभी कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। बसपा विधानसभा में केवल एक प्रतिनिधि है, संसद में कोई सदस्य नहीं है। इसके चलते बसपा के सामने कई राजनीतिक मजबूरियां हैं। व्यापक सामाजिक गठबंधन का पुनर्निर्माण करना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण एक बार फिर उसके मुख्य समर्थक आधार और अन्य समुदाय के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। हालांकि इस बार राजनीतिक चुनौतियां 2007 के मुकाबले काफी अलग है। बीजेपी ने उस वक्त मुकाबले में ब्राह्मण के बीच पर्याप्त समर्थन मजबूत कर लिया है और गैर यादव ओबीसी दलितों के कुछ वर्गों के बीच अपनी पहुंच का विस्तार किया है। ऐसे में मायावती के लिए अब ये बेहद बड़ी चुनौती बन चुका है कि आखिरकार मायावती अब अपने विनिंग फॉर्मूले को किस तरीके से एक बार फिर से लागू करती हुई नजर आएंगी। ब्राह्मण समुदाय को क्या वह इजीली इस बार जीत अपनी ओर खींचती हुई नजर आएंगी? फिलहाल देखा जाए तो मायावती वोट बैंक साधने की कोशिश में है। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं।